हेलो दोस्तों, तो हम लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट शुरू कर रहे हैं और उसमें उससे पहले हमने एक वीडियो बनाई है स्क्वायर ऑपोजिशन को, कुछ वीडियो बनाई हैं और शुरू से लेकर चल रहे हैं। तो एनटीयूसी नेट की लॉजिकल रीजनिंग टर्म्स होती हैं, जो टर्म्स जाननी बहुत ज़रूरी है। इनके बिना जो है क्वेश्चन आप कोई सा भी लॉजिकल रीजनिंग में हल नहीं कर पाएंगे जब तक आपको इन टर्म्स का अर्थ पता नहीं होगा, क्योंकि अर्थ जानने से ही क्वेश्चन को हम हल कर सकते हैं। अगर अर्थ नहीं पता तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अर्थ समझना ज़रूरी है। हिंदी में समझ ले, अंग्रेजी में समझ ले, दोनों ही टर्म्स हैं। तो देखिए ये टर्म्स होती कहाँ है, होती क्या है हम बता देते हैं। देखिए तो इनको जानने के लिए देखिए सबसे पहले स्टेटमेंट और प्रीपोजिशन को जानना जरूरी है। स्टेटमेंट को होते हैं कोई कथन, तर्क, ठीक है। दी टर्म्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स होती हैं। पहली बात तो ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होती हैं, यानी बिल्डिंग बनाने वाली, यानी कई सारी टर्म्स मिलकर टर्म्स बनाई जाती हैं। जैसे लॉजिक और क्रिटिकल थिंकिंग, जिसमें हम लगाते हैं अपनी फॉर्मिंग द स्ट्रक्चर ऑफ हाउ वी कंस्ट्रक्ट, एनालाइज एंड एवेल्युएट आर्ग्यूमेंट, कि हम किस तरीके से उनको कंस्ट्रक्ट कर बना सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, विश्लेषण, यहाँ इस टर्म को रखना है, वहाँ इस टर्म को, और दूसरी और इनके एवेल्युएट कर सकते हैं, इनका मूल्य आकलन कर सकते हैं। एंड एवेल्युएट आर्ग्यूमेंट, जो आर्ग्यूमेंट तर्क वितर्क होता है उसके लिए। तो हियर इज ए ब्रेक डाउन ऑफ द की कंसेप्ट बेस्ड ऑन द लॉजिकल प्रिंसिपल। देखिए काफ़ी सारे टर्म्स हैं जो लॉजिकल सवाल या क्वेश्चंस हल करने के लिए जो मदद करती है। तो स्टेटमेंट प्रोपोजिशन के बारे में जान लेते हैं। प्रोपोजिशन, प्रीपोजिशन नहीं है, प्रोपोजिशन। प्रो का मतलब होता है बदले में, पोजिशन माने स्थिति, बदले में स्थिति, या उनके बदले में कह सकते हैं। प्रोपोजिशन स्टेटमेंट एक प्रकार का ये कथन ही माना जाता है। स्टेटमेंट प्रोपोजिशन के बारे में जान, डेफिनेशन देख लेते हैं। ए डिक्लियरेटिव सेंटेंस, कोई डिक्लियरेटिव सेंटेंस होता है जो वर्णनात्मक कोई वाक्य होता है, दैट इज आइदर ट्रू और फॉल्स। पहली बात तो देख लें, एक ट्रू और एक फॉल्स स्टेटमेंट होती है, या तो ट्रू होगी या सत्य होगी, ट्रू होगी सत्य होगी, इस तरीके से कैसे। इट इज क्लेम, ये एक क्लेम है अबाउट द वर्ल्ड, संसार के लिए, अर्थात इसमें हम क्लेम दावा करते हैं किसी होने का। जैसे नदियाँ जो है बहती हैं या नदियाँ होती हैं, गाय होती हैं, तो गायों का हम दावा कर रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं इस संसार में होने का। जैसे एग्जाम्पल मान लेते हैं, द स्काई इज ब्लू, आकाश नीला है, तो हम इस चीज़ होने का एक दावा कर रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं। इज ए प्रीपोजिशन, इट कैन बी वेरीफाइड एज ट्रू और फॉल्स, इसको हम ट्रू और फॉल्स दोनों तरीके से लिख सकते हैं। जैसे स्काई इज ब्लू, स्काई इज नॉट ब्लू। तो दोनों तरीके के नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होती हैं स्टेटमेंट्स, और अंतर भी बताएंगे। वैसे प्रोपोजिशन जो एक संकल्पना है, अपने दिमाग में सोची हुई कोई युक्ति, और लिखित में जो होता है वो एक स्टेटमेंट होता है। ऐसा आप देखें, द स्काई इज ब्लू, जो मन में हम थिंकिंग सोच रहे हैं वो तो हो गई प्रोपोजिशन। और जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, एक फैक्ट है, द स्काई इज ब्लू, ये है तुम्हारा स्टेटमेंट लिखा हुआ, हम तथ्य या तर्क भी कह सकते हैं इसको। आगे देखते हैं, इट इज ए प्रीपोजिशन, इट कैन बी वेरीफाइड ट्रू और फॉल्स कर। नोट क्वेश्चन, इज इट रेनिंग, हम क्वेश्चन करते हैं कोई, इज इट रेनिंग, क्या वर्षा हो रही है। कमांड्स, स्टॉप, ये कमांड है। एंड एक्सक्लेमेशन आर नॉट प्रीपोजिशन, जो एक्सक्लेमेशन है आर नॉट प्रीपोजिशन बिकॉज दे कैन नॉट बी ट्रू और फॉल्स। ठीक है, इस तरह के ट्रू और फॉल्स का मतलब होता है किसी को हम ट्रू कह सकते हैं, किसी को फॉल्स। फॉर एग्जाम्पल, इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आ जाते हैं। अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस ले लें, इसका मतलब है इंट्रोगेटिव क्वेश्चन फॉर्म होती है, या कोई इंपरेटिव वाक्य होता है, हम आदेश दे रहे हैं, किताब पढ़ो, किताब पढ़ो, क्या तुम बाजार जाओगे, क्या वह ये कुर्सी है। तो इस प्रकार के सेंटेंस जो क्वेश्चन पूछते हैं या किसी को आज्ञा देते हैं, तो हम इसे लॉजिकल रीजनिंग में प्रोपोजिशन या स्टेटमेंट में नहीं रखते हैं। अंडरस्टैंड। तो देखिए नेक्स्ट देखते हैं, आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। आर्ग्यूमेंट क्या होता है। आर्ग्यूमेंट डेफिनिशन,
इसके देख रहे हैं एक ग्रुप ऑफ प्रोपोजिशन, एक प्रीपोजिशन का प्रोपोजिशंस का, ये स्टेटमेंट का एक ग्रुप होता है। हम दोनों में अंतर बता चुके हैं, स्टेटमेंट प्रीपोजिशन में थोड़ा बहुत अंतर, ज़्यादा नहीं है। थिंकिंग पावर को प्रोपोजिशन बोलते हैं और स्टेटमेंट को लिखित इसका तथ्य होता है, लिखित प्रमाण कह सकते हैं। अब आर्ग्यूमेंट देखते हैं, ए ग्रुप ऑफ प्रोपोजिशन वेयर वन स्टेटमेंट द कंक्लूजन इज क्लेम टू फॉलो लॉजिकली फ्रॉम वन और मोर अदर स्टेटमेंट्स द प्रेमाइजेस। कह सकते हैं आर्ग्यूमेंट एक तर्क वितर्क होता है, तर्क वितर्क प्रणाली। हम आपस में बातचीत कर रहे हैं, कह रहे हैं भाई कुछ नदियां बकरी हैं, तो कुछ कह रहे हैं नहीं बकरी नहीं है। जो तर्क वितर्क जो कई वाक्यों से, एक या दो या तीन वाक्यों से, या दो तीन व्यक्तियों में, या दो व्यक्तियों में, या एक ही व्यक्ति में स्वयं तर्क वितर्क जो होता है, इसी को आर्ग्यूमेंट के नाम से जाना जाते हैं। ऐसा दो स्टेटमेंट है तुम्हारी प्रेमाइज, तो प्रेमाइज का मतलब होता है पूर्व कलन, पूर्व वाक्य, पूर्व पद आदि शब्दों से इसे पुकारा जाता है प्रेमाइज। प्रेमाइज पूर्व कथित वाक्य भी कह सकते हैं, मन में सोची हुई युक्ति भी कह सकते हैं, तो मन से ही बनता है प्रेमाइज उसको कहते हैं। जब प्रेमाइज हमारा लिखित रूप में आ जाता है तो वो स्टेटमेंट बन जाता है। हम सोच रहे हैं प्रेमाइज, और ऐसे ही इन्फ्रेंस होता है, इन्फ्रेंस होता है निष्कर्ष। जैसे बोले निष्कर्ष, हम दिमाग में सोच रहे हैं तो निष्कर्ष है। अगर हमको निष्कर्ष निकाल कर लिख दिया, हमने प्रमाण बना दिया, तो वो हो जाता है कंक्लूजन इसका। रिमेंबर दिस पॉइंट। तो ऐसे ये कई सारे जो स्टेटमेंट होते हैं तो वो प्रेमाइज ही होते हैं। प्रेमाइज माने पूर्व, मतलब पूर्व आकलन या पूर्व वाक्य या पूर्व पद, पूर्व कथित वाक्य का कई सेंटेंसों में इसका मीन है पूर्व कथित, और इसी को हम स्टेटमेंट बोल देते हैं। स्टेटमेंट का मतलब हो वाक्य या पद, प्रेमाइज इसको कह सकते हैं। जैसे प्रेमाइज प्लस कंक्लूजन प्लस आर्ग्यूमेंट। देखिए प्रेमाइज होता क्या है, स्ट्रक्चर क्या होती है आर्ग्यूमेंट की, सबसे पहले प्रेमाइज आ जाएगा। प्रेमाइज का मतलब होता है कोई जो है स्टेटमेंट, कई सारे दो तीन स्टेटमेंट होते हैं, एक स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट या दो वाक्य कह सकते हैं। वाक्य आम भाषा में वाक्य ही कहूँगा, सेंटेंस, और प्लस उसमें कंक्लूजन भी शामिल होता है, तो इसको मिलकर तुम्हारा आर्ग्यूमेंट बनता है। हम एग्जाम्पल लेंगे, एन आर्ग्यूमेंट एम्स टू प्रूव दैट ए कंक्लूजन ट्रू बेस्ड ऑन एविडेंस। देखिए जो आर्ग्यूमेंट का मतलब उद्देश्य ये होता है, ये सिद्ध करना होता है कि जो कंक्लूजन है वो सत्य है, एविडेंस जो साक्ष्य हैं उनके आधार पर ये सत्य है या असत्य है, इस बात को वो कहता है, तभी आर्ग्यूमेंट हमारा बनता है। एन आर्ग्यूमेंट एम टू प्रूव दैट ए कंक्लूजन इज ट्रू बेस्ड ऑन द एविडेंस। हम सत्य भी मानेंगे, सत्य है ये, तो उस आधार पर सत्यापित करता है, हमें नेगेटिव पॉइंट भी दे सकता है, पॉजिटिव पॉइंट भी। पॉजिटिव पॉइंट नेगेटिव पॉइंट कब देगा, जब नकारात्मक होगा तब देगा। पॉजिटिव जो में सोच रहे हैं तो हमें पॉजिटिव ट्रू ही देगा, नकारात्मक में असत्य में कह सकते हैं इसको। अब देखते हैं आर्ग्यूमेंट का मतलब समझ गए होंगे, स्टेटमेंट का भी अब समझ गए हो। स्टेटमेंट कथन एक प्रेमाइज ही होता है, मन में सोची कोई युक्ति लिख देते तो स्टेटमेंट हो जाता है। स्टेटमेंट एक तरह का सेंटेंस ही होता है लिखित रूप में। तो सेंटेंस में किस तरह का अब वो होता है, मान लीजिए ये स्टेटमेंट जो हम कह रहे हैं तथा कथित तर्क भी कह सकते हैं इसको। तर्क वितर्क तुम्हारा ये होगा, तर्क हो गया, और तर्क वितर्क आर्ग्यूमेंट हो गया। और जो प्रोपोजिशंस होती हैं इसमें तुम्हारा प्रेमाइज होती हैं, एक या दो प्रेमाइज होंगी, और दूसरा जो कंक्लूजन भी शामिल होगा, तो इनको मिलकर प्रोपोजिशन बनता है। प्रोपोजिशन, और इसी को हम प्रोपोजिशन के ग्रुप जैसे तो हमारा निष्कर्ष निकल कर आता है, उन प्रोमाइज से उसके आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। आर्ग्यूमेंट का तर्क वितर्क, या कई व्यक्ति आपस में बैठ के बातचीत तर्क वितर्क करते हैं, ऐसा मान लीजिए तर्क वितर्क कह सकते हैं इसको। नेक्स्ट है प्रेमाइज। अब प्रेमाइज के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं, अलग अलग डेफिनेशन, वहाँ थोड़ी सी डेफिनेशन बताई थी मैंने। ए स्टेटमेंट और प्रोपोजिशन प्रोवाइड एज एविडेंस रीजन और ग्राउंड टू सपोर्ट द कंक्लूजन। देखिए एक स्टेटमेंट ही होता है, जैसा मैंने बताया था प्रेमाइज एक स्टेटमेंट होता है। स्टेटमेंट और प्रोपोजिशन बोलते हैं, दोनों मिली जुली ही सरकार है कह सकते हैं। प्रोवाइड एज एविडेंस, एक स्टेटमेंट है जो एविडेंस साक्ष्य को बताता है, उसके कारण को बताता है, ग्राउंड्स और उसकी आधारशिला को बताता है। टू सपोर्ट द कंक्लूजन को सपोर्ट करने के लिए साक्ष्य, कारण और उसका आधार बताता है, वही प्रेमाइज होता है।
डेफिनेट है ए स्टेटमेंट, कोई स्टेटमेंट ही होती है ये, एक स्टेटमेंट दो स्टेटमेंट, उसी को कहते हैं मन में सोची हुई युक्ति को प्रेमाइज कह सकते हैं। कंक्लूजन अब देख लेते हैं, कंक्लूजन उपसंहार कह सकते हैं आम भाषा में, इसे कब बनाते हैं ये हम। ठीक है, डेफिनेशन द मेन स्टेटमेंट दैट द आर्ग्यूमेंट एम्स टू एस्टेब्लिश और प्रूव। ठीक है, द मेन स्टेटमेंट होता है, एक मेन स्टेटमेंट का मतलब है एक फर्स्ट प्रेमाइज सेकंड प्रेमाइज जो मिलकर थर्ड प्रेमाइज मिलकर जो कंक्लूजन बनाते हैं, तो उसका मेन स्टेटमेंट होता है, ये भी एक प्रेमाइज ही होता है। प्रेमाइज मतलब प्रमाणित किया हुआ, प्रमाणित का वो स्टेटमेंट ही होता है एक तरह का। कब? जब प्रमाणित प्रूव हो जाता है, तब जो है ये हमारा क्या बन जाता है, कंक्लूजन। दैट मेन स्टेटमेंट दैट द आर्ग्यूमेंट एम टू एस्टेब्लिश और प्रूव इट। तो इन तीनों को मिलकर तुम्हारा क्या बनता है, कंक्लूजन है। प्रेमाइज फर्स्ट, प्रेमाइज टू, कंक्लूजन मिलकर इसका आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। एक संकल्पना होती है मन में सोची हुई युक्ति, यही तुम्हारा जो है प्रोपोजिशंस बोलते हैं इसको। प्रोपोजिशंस वन, प्रोपोजिशन टू, मन में सोची जब बिल्कुल लिखित रूप में दे देना वो स्टेटमेंट बन जाती है। स्टेटमेंट एक वाक्य ही होता है जो ट्रू और फॉल्स को जो हमारा बताता है, सत्य या गलत को। अंडरस्टैंड, समझ गए होंगे। सिलोजिज्म, सिलोजिज्म देख लेते हैं, होता क्या है। सिलोजिज्म का मतलब है साथ साथ साक्ष्य को बताना। सिलो, सेल या सिम या सिन आपने अंग्रेजी में पढ़ा होगा, तो साथ साथ में ही होती हैं, साथ साथ। सिलोजिज्म, सिलो ये साथ साथ में जो है सिद्धांत जो होता है उसको कह सकते हैं। लेकिन डेफिनेट ए स्पेसिफिक फॉर्म, एक विशेष फॉर्म होती है ऑफ डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट। डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट, डिडक्टिव का इंडक्टिव डिडक्टिव हम पहले बता चुके हैं। तो डिडक्टिव का मतलब होता है निगमनात्मक, निगमनात्मक, और इंडक्टिव का मतलब होता है आगमनात्मक, यानी आना, इन माने आना। और डिडक्टिव शिक्षात्मक भी कह सकते हैं, आम भाषा में शिक्षात्मक है, यानी बताना। निगमनात्मक कह सकते हैं, इसकी हिंदी नहीं आ रही। और कंसिस्टिंग ऑफ एग्जैक्टली थ्री प्रीपोजिशन, इसमें थ्री प्रोपोजिशंस होती हैं, तीन कथन होते हैं, तीन कथन। इसका प्रोपोजिशन को हम पूर्व कथन भी बोल सकते हैं। पूर्व कथन, प्रोपोजिशंस, पूर्व कथन, मूल में सोच, पूर्व कथन पहले कहे हुए, यानी कहे हुए किसी के मुंह से कहे होंगे तो लिख दे। ए मेजर प्रेमाइसिस एंड माइनर प्रेमाइसिस एंड ए कंक्लूजन। इसमें सिलोजिज्म में देखिए, एक तो तुम्हारा थ्री प्रोपोजिशंस होती हैं। इसमें एक होती है मेजर प्रेमाइज और एक होती है माइनर प्रेमाइज एंड एक कंक्लूजन, तीन होते हैं इसमें। कंक्लूजन उपसंहार भी होगा, फर्स्ट और सेकंड दो होंगे, तो इसी को सिलोजिज्म के नाम से ये बन जाती है। एक प्रकार का कई सारे स्टेटमेंट जो होते हैं, प्रोपोजिशंस होते हैं तीन, उनको ही हम सिलोजिज्म के नाम से पुकारते हैं एक साथ। सिलोजिज्म का हिंदी अर्थ भी हम आपको बता देते हैं। एग्जाम्पल अरिस्टोटल ने बताया, देखिए मेरा मेजर प्रेमाइज का ऑल मैन आर मॉर्टल, ऑल मैन आर मॉर्टल, मेजर प्रेमाइज। और देख लेते हैं इसका और हम आगे चल के थोड़ा। माइनर प्रेमाइज ये है, सोक्रेटिस इज ए मैन, कंक्लूजन देयरफॉर सोक्रेटिस इज ए मॉर्टल। और ऑल मैन आर मॉर्टल, भाई सभी व्यक्ति जो है क्या हैं, नश्वर हैं, यानी मरते हैं। और सोक्रात भी तो एक आदमी है, उनमें से एक आदमी, तो जैसे सोक्रात भी जो है नश्वर होना चाहिए। तो ये हमारा कंक्लूजन आएगा। माइनर प्रेमिसिस, सोक्रात के माइनर इसलिए बोलते हैं वो बड़ा है, माइनर का मतलब बड़ा, सब। और ये विशेष आदमी के बोला गया छोटा है, तो माइनर और मेजर कह सकते हैं इसको। तो कंक्लूजन थ्री, इसी को हम सिलोजिज्म के नाम से जानते हैं। और देख लेते हैं इसको। चलिए हिंदी में भी देख लें। देखिए डेफिनेशन देख लेते हैं। ए स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट कंसिस्टिंग ऑफ एग्जैक्टली थ्री प्रोपोजिशंस, ए मेजर प्रेमाइज और माइनर प्रेमाइज एंड कंक्लूजन। हिंदी है इसकी सिलोजिज्म के नाम से। को हिंदी में न्याय वाक्य बोला जाता है, इसको क्या बोलते हैं, न्याय वाक्य। यह न्याय निगमन भी कहते हैं, जो एक तार्किक विधि है जहाँ दो या अधिक कथनों पर प्रेमाइज, जिसमें एक निष्कर्ष निकलता है, जिसमें निगमनात्मक तर्क डिडक्टिव होते हैं, इसका प्रयोग होता है। और प्रतियोगी परीक्षाओं में ये कथन और निष्कर्ष कंक्लूजन के रूप में आता है। जैसे वेन आरेख, वेन डायग्राम में अन्य विधियों के निष्कर्ष भी पहचान सकते हैं।
लेकिन न्याय वाक्य के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं, अब इसमें भी देख लें न्याय वाक्य के भाग। तो न्याय वाक्य क्या होता है, सिलोजिज्म, कथन, प्रेमाइजेज, ये दिए गए वाक्य होते हैं, जैसे मैंने कहा था पहले ऑलरेडी, ये दिए हुए वाक्य होते हैं। क्या होता है, वाक्य जिन्हें सत्य माना जा सकता है। इनमें मुख्य रूप से मेजर माने मुख्य कह सकते हैं, बड़ा, गौण माइनर छोटा भी कह सकते हैं, आधार वाक्य हैं। उदाहरण मेजर प्रेमाइज सभी कुत्ते बिल्लियां होती हैं। क्या होती हैं, सभी कुत्ते बिल्लियां होती हैं, तो सभी कुत्तों के लिए आ गई, सिर्फ मेजर है। माइनर सभी बिल्लियां जानवर हैं, सभी बिल्लियां क्या हैं, जानवर है, छोटा हो गया। सभी बिल्लियों को जानवर माना गया है। नेक्स्ट, निष्कर्ष क्या निकले, ये तीसरा कथन होता है। कौन सा, कंक्लूजन जो है तीसरा कथन होता है, दिए गए कथनों के तार्किक रूप से निकलता है। उदाहरण, इसलिए सभी कुत्ते जो है जानवर हैं। सभी कुत्ते जानवर हुए भाई, वही बात कुत्तों के लिए गई है, वही बात जानवर को बिल्लियों के लिए, तो ये की बात हो गई, कुत्ते भी तो जानवर हो गए। उदाहरण, सभी फल लाल हैं, सभी लाल चीज़ें स्वादिष्ट हैं। इसका इसलिए सभी फल स्वादिष्ट हैं। इस तरह से हम मेजर माइनर इसको कर सकते हैं। तो डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट के बारे में देख लेते हैं, डिडक्टिव भी जान लेते हैं हम, होता क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म्स हैं। एन आर्ग्यूमेंट इंटेंडेड टू प्रोवाइड सर्टेनली ऑन कंक्लूसिव प्रूफ। ये एक निगमनात्मक जो है एक तर्क होता है, यानी हम इसमें क्या करते हैं, जो जनरल होता है, जनरल से हम स्पेसिफिक जानने की कोशिश करते हैं। जनरल चीज़ है, ऑल मैन आर मॉर्टल, जनरल चीज़ है, प्रूव की हुई सिद्ध है चीज़ है। अरे जनरल हो गए, जनरल से हम स्पेसिफिक की ओर जाते हैं। जनरल से स्पेसिफिक की ओर क्यों जाते हैं, जनरल एक प्रूफ कथन है, तो हम जनरल से स्पेसिफिक को, जनरल है सभी मैन मॉर्टल है, तो हम किसी व्यक्ति की बात कर सकते हैं, इसमें राम इज ए मॉर्टल। तो ये हो गया जनरल से हम जो जनरल सभी के लिए कहा गया था, जनरल बात है, सार्वभौमिक कह सकते हैं, यूनिवर्सल है। तो हम स्पेसिफिक विशेष व्यक्ति को हम कह सकते हैं राम इज मॉर्टल, राम भी तो भाई मॉर्टल है। अरे मॉर्टल है कि नहीं, राम मॉर्टल है। अरे मॉर्टल है, नश्वर है वो भी, तो इसलिए राम भी नश्वर है, मॉर्टल मरने वाला है। तो हम जनरल से स्पेसिफिक की ओर जाते हैं। इसमें उदाहरण देख लेते हैं, तो कुछ जानने की कोशिश करते हैं। इसमें कुछ जनरल से हम स्पेसिफिक विशेष व्यक्ति के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर है कैसे, ये जनरल सत्य बना कैसे, हम ये जानने की कोशिश, बना कैसे भाई, गलत बात है या सही बात है, हम ये प्रूव करने की कोशिश करें। गलत बात है तो प्रूव, मगर हम अपने दिमाग से सोचते हैं यार उसको हम चेक करेंगे, गलत है या सही है कैसे, आखिर ये कैसे नश्वर हो गया। क्या हमने कहा भाई उसकी चिता देखी हमने, उसको मरते हुए देखा, उसे मरते हुए देखा, सब तरफ मरते हुए देखा हमने, तो सबको मरते हुए देख रहे हैं, तो इसमें सभी मैन मर रहे हैं, तो इसमें भाई श्याम भी मर गया एक दिन, तो श्याम भी जो है मर सकता है, तो कह सकते हैं ये श्याम भी मॉर्टल है। यही डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट होता है। तो ये तो एक उदाहरण था। जैसे देखते थे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके चलते, इफ प्रेमाइजेज आर ट्रू, यदि जो प्रेमाइज है, जो स्टेटमेंट हैं, अगर बेसत्य होंगे तो कंक्लूजन भी हमारा जो है सत्य ही होगा। ये बात फैक्ट है, क्योंकि जनरल फैक्ट में आती है, तुम्हारा जनरल फैक्ट में सत्य है तो सत्य है, अगर गलत कह दे तो गलती होगा कंक्लूजन, गलत है तो गलत, सत्य है तो सत्य ही तुम्हारा कंक्लूजन होगा। इसमें ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक, द कंक्लूजन फॉलोज नेसेसरली फ्रॉम द प्रेमाइजेस। जो कंक्लूजन होता है प्रेमाइज के आधार पर आवश्यक रूप से हम उसको सिद्ध कर देते हैं। प्रेमाइज अगर तुम्हारा सही है तो कंक्लूजन भी इसका सही होगा, प्रेमाइज गलत है तो कंक्लूजन भी गलत होगा। ये चीज़ है। तो ये की टर्म इसकी वैलिड होती है, एक वैलिड टर्म के रूप में हम बताएंगे वैलिड इनवैलिड क्या होता है। तो देखिए साउंड स्ट्रक्चर इज वैलिड एंड प्रेमाइजेज आर ट्रू, क्योंकि तुम्हारी जो स्ट्रक्चर होती है, इसकी बनावट जो होती है वर्ड्स की, इसके आर्ग्यूमेंट की, वो जो वैलिड के रूप में आती है। इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, इंडक्टिव देख लेते हैं होती क्या है। इंडक्टिव आगमनात्मक कह सकते हैं इसको हिंदी में। एन आर्ग्यूमेंट वेयर द प्रेमाइजेज मेक द कंक्लूजन प्रोबेबल लाइकली बट नॉट गारंटीड। इसका मतलब होता है, देखिए इसमें हमारा कथन
जो है ये गारंटी नहीं होती कि गलत होगा, उसमें गारंटी हो, उसमें हो भी सकता है, उसमें हो भी सकता है, संभावना नहीं होती उसमें, या तो नहीं है या है, दो बातें होंगी। इसमें संभावना हो सकती है, जैसे बारिश होने की संभावना है तो प्रोबेबल हो गया। तो फॉर एग्जाम्पल जैसा हम आइडिया लगा रहे हैं, एन आर्ग्यूमेंट वेयर द प्रेमाइजेज मेक द कंक्लूजन प्रोबेबल लाइकली बट और नॉट गारंटीड। तो इसका मतलब है एक ऐसा आर्ग्यूमेंट, एक ऐसा तर्क वितर्क वेयर द प्रेमाइजेज मेक द कंक्लूजन, जो प्रेमाइज होती हैं वो ऐसा कंक्लूजन बनाती हैं जो संभावना की हो सके, उसके संभावना हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो समझ लाइकली लगभग, प्राय, अक्सर, बट नॉट गारंटी, बस इसकी कोई गारंटी नहीं होती। मान लिए ये जो है एक स्पेसिफिक से जो है जनरल की ओर है, जब कोई स्पेसिफिक मतलब कोई विशेष चीज़ हमें वो एक उपकरण दे दिया बनाने के लिए, कभी तुम उसमें स्पेसिफिक चीज़ बनाइए, क्या हो सकती है स्पेसिफिक है जे, तो आप बताइए इसमें जनरल क्या हो सकता है, सभी के लिए कैसे अप्लाई हो सकता है। तो बोता तुम्हारा जो है वो इसका उल्टा हो जाता है, डिडक्टिव का इंडक्टिव हो जाता है। इन माने इंडक्टिव, कुछ इन डेप्थ, कुछ करके सीखने के लिए आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई जनरल बात है, ऑल मैन आर मॉर्टल, तो इसका उल्टा हो जाता है राम इज मॉर्टल। भाई स्पेसिफिक व्यक्ति है, श्याम इज मॉर्टल, दोनों स्पेसिफिक व्यक्ति हो गए। अरे दोनों स्पेसिफिक व्यक्ति कैसे हो गए, मान ले कि राम इज मॉर्टल, वो उसका उल्टा था ऑल इज मैन मॉर्टल, तो वो उससे आइडिया लगा बिल्कुल सेम ही है, लगभग सेम ही कथन है। जैसे राम इज मॉर्टल, एक व्यक्ति मर रहा है, दूसरा मर रहा है, तीसरा मर रहा है, चौथा मर रहा है, सब विशेष व्यक्ति हो गए जी। किसी का नाम ले, कोई राम, कोई श्याम, कोई होरी, कोई डोरी, कोई मोरी, इस तरीके से कई सारे व्यक्ति ले ले भाई हमने, तो ये स्पेसिफिक व्यक्ति हो गए। नाम लेके एक वो व्यक्ति विशेष है, वो व्यक्ति विशेष है, वो व्यक्ति की विशेष है। भाई सब जगह यही घटना हो रही है एक सी। तो ये जो तुम्हारे स्पेसिफिक व्यक्ति हो गए। और जनरल क्या करेंगे यार, सभी मर रहे हैं, तो इसका मतलब मैनेज, ऑल मैनेज मॉर्टल, अरे ऑल मैन इज मॉर्टल। तो हमने स्पेसिफिक व्यक्ति से जनरल स्टेटमेंट बना दी, क्या बनाई, जनरल व्यक्ति, जनरल से स्पेसिफिक बना दी। तो इसका बिल्कुल उल्टा, ऑल मैन थे, उसमें अलग अलग, ऑल मैन से हमने जो है कहाँ गए, ऑल मैन से हम विशेष की ओर गए, मतलब ऑल मैन थे, ऑल मैन आर मॉर्टल, तो जनरल से हम विशेष की ओर गए। इसमें विशेष से जनरल की ओर जा रहे हैं, बात बिल्कुल सेम है, इसकी उल्टी है बिल्कुल। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल समरी, जैसे एवरी वर्ड आई हैव सीन फ्लाइज, एवरी वर्ड प्रत्येक चिड़िया, आई हैव बीन फ्लाई, आई हैव सीन फ्लाई, प्रत्येक चिड़िया जिसको मैं देख चुका हूँ उड़ते हुए, प्रत्येक चिड़िया को मैं उड़ते हुए देखता हूँ। एवरी बर्ड आई हैव सीन, मैं देख चुका हूँ प्रत्येक चिड़िया को, इसलिए दिस एनिमल इज ए बर्ड, इसीलिए ये एक एनिमल, एक जो पशु है, एक चिड़िया है। देयरफॉर दिस एनिमल प्रोबेबली फ्लाइज, इसीलिए यह एनिमल है संभवतः उड़ता है, यानी उड़ता है। इससे हमने ये कंक्लूजन बना दिया, क्या कहना, देखो एनिमल प्रोबेबली फ्लाइज, संभवतः उड़ता है, संभवतः उड़ता है का मतलब संभव नहीं है कि उड़ता हो वास्तव में। तो दिस इज ए इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट, इफ प्रेमाइज इज ट्रू इट डजेंट गारंटी द बर्ड फ्लाइज ओनली दैट इज लाइकली, इसका मतलब है ये गारंटी नहीं है कि हमारी चिड़िया उड़ती हो। अब की फंक्शन देख लेते हैं इसके। प्रोपोजिशन इज ए ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट होती है, और फंक्शन उसका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है। और प्रेमाइज क्या होती है, एविडेंस और रीजन होते हैं, ये कारण, भाई कारण क्या है इसका, तो एविडेंस और रीजन होते हैं सपोर्ट टू कंक्लूजन, कंक्लूजन को सपोर्ट करते हैं तुम्हारा। प्रेमाइज ये कल्पना कह सकते हैं, वाक्य कह सकते हैं, ये स्टेटमेंट ही होता है। प्रीपोजिशन तो है ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट होता है ये, परंतु एविडेंस उसका रीजन और एक साक्ष्य होता है, होते वाक्य ही हैं, मिली जुली सरकार मान ली। सपोर्ट द कंक्लूजन, कंक्लूजन का सपोर्ट करते हैं, ये प्रोपोजिशन में आती हैं। प्रोपोजिशन और कंक्लूजन ये मिलकर एक आर्गुमेंट बन जाते हैं, तर्क, एक तर्क बन जाता है, तर्क सिद्ध हो गया। कंक्लूजन जो है तर्क ही होता है, इसमें तीनों चीज़ें शामिल होनी चाहिए, यानी साक्ष्य भाई हुआ कैसा, ये चीज़ें भी साथ में रखी जाती हैं। दूसरा भाई ये भी है, तो जो तर्क जो होते हैं उसके साथ में कंक्लूजन होता है, तब जाकर तुम्हारा आर्गुमेंट बनता है। और आर्गुमेंट लिखित में होता है, आर्गुमेंट एक सोच होती है, तो वो तुम्हारी प्रोपोजिशन हो जाती है। स्टेटमेंट लिखित रूप में होती है जो प्रेमाइज होती है।
प्रेमाइज में भी मन में सोची हुई होती है, परंतु वो अलग होती है। प्रोपोजिशंस कई सारी प्रेमाइज मिलकर आती हैं, तो उसी को मिलकर एक आर्गुमेंट बन जाता है। जैसे पहले बताया आर्गुमेंट, अब देखो मैंने बताया था प्रेमाइज और कंक्लूजन। आर्गुमेंट का प्रेमाइजेस, कई सारी प्रेमाइजेस प्लूरल है इसका, और कंक्लूजन मिलकर क्या बनता है, आर्गुमेंट बनता है। अटेम्प्ट जो मन में सोचते हैं भैया विचार ये रख दो, तो वो प्रोपोजिशंस होता है। नेक्स्ट है अटेम्प्ट टू प्रूव ए पॉइंट, एक प्रयासरत रहता है, इसका कहता है कि हम सिलोजिज्म ए 3 स्टेप आर्गुमेंट होते हैं। ए 3 स्टेप आर्गुमेंट है, 3 तरह के 3 स्टेप लगाएंगे हम आर्गुमेंट सिद्ध करने के लिए। सिलोजिज्म फॉर्मुलाई डिडक्शन होता है ये, और डिडक्टिव क्या होता है, सर्टेनली बेस्ड होता है। डिडक्टिव में सर्टेनली बेस्ड है, किसी के आधार पर वैलिड सोर्स साउंड गारंटीड होता है। ये डिडक्टिव में गारंटी होती है 100% सही होगा। सर्टेनली निश्चित रूप से होने वाली घटना होती है। जैसे मैन इज नस्वर, मैन जो है नस्वर है, आदमी नस्वर है, आदमी मरता है, तो ये तुम्हारा जो है सभी मैन मरते हैं, तो ये जो है वैलिड साउंड गारंटीड है। इंडक्टिव में प्रोबेबली संभावना होता है, स्ट्रॉन्ग और वीक प्रोबेबल होते हैं, मजबूत भी हो सकता है और वीक पॉइंट भी हो सकता है। नेक्स्ट एन आर्गुमेंट इज ए सेट ऑफ प्रोपोजिशन, इसमें देख लें आर्गुमेंट जैसे इसमें कहा वंस अगेन में आपको समझाता है। आर्गुमेंट, स्टेटमेंट और प्रेमाइज के बारे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। एन आर्गुमेंट इज ए सेट ऑफ प्रोपोजिशन, एक प्रोपोजिशंस जो प्रोपोजिशंस होती हैं, एक उनका एक सेट होता है। किनका सेट, जो प्रोपोजिशन है, प्रेमाइज, कंक्लूजन, प्रेमाइज फर्स्ट 2 और कंक्लूजन मिलकर एक आर्गुमेंट बनाते हैं, एक प्रोपोजिशंस होता है। कंसिस्टिंग ऑफ प्रेमाइजेस, एविडेंस होता है, एंड कंक्लूजन क्लेम होता है इसका, इंटेंडेड टू सपोर्ट ए पॉइंट ऑफ व्यू। स्टेटमेंट आर डिक्लियरेटिव स्टेटमेंट, देखो इसमें है तुम्हारा अंतर उसका प्रोपोजिशन और स्टेटमेंट का। स्टेटमेंट्स आर जो स्टेटमेंट होते हैं, डिक्लियरेटिव एक सेंटेंस होते हैं, सेंटेंस को वर्णन कर रहे हैं, डेट आर ट्रू और फॉल्स। मैंने बताया देखिए एन आर्ग्यूमेंट इज ए सेट ऑफ प्रोपोजिशन, मैंने बताया था जैसा पहले, कई इसमें तुम्हारे कंक्लूजन, प्रेमाइज फर्स्ट, प्रेमाइज टू मिलकर प्रोपोजिशंस बनाते हैं। प्रोपोजिशंस के जो सेट होता है उसको हम आर्ग्यूमेंट के नाम से पुकारते हैं। और जो तुम्हारी प्रेमाइज होती है, कंक्लूजन, क्लेम, इंटेंडेड, सपोर्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, स्टेटमेंट जो होते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं, कि हमने डिक्लेयर कर दिया, घोषित कर दिया, हाँ ये चीज़ है, वास्तव में मैन आर मॉर्टल, हमने लिख दिया, ठप्पा लगा दिया, तो ये चीज़ को हम स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं। दैट आर ट्रू और फॉल्स। एजम्पशन, एजम्पशन क्या होती है, कल्पना होती है, एक मन में सोचिए, एज्यूम मान लो, मानना, प्रोबेबली। आर अनस्टेड होती है, इम्प्लिसिट होती है। प्रेमाइज, प्रोपोजिशन आर अंडरलाइंग एवेल्यूएटेड ट्रथ वैल्यू, और ये स्टेटमेंट होती है। ब्रेक डाउन ऑफ द टर्म्स होती है, देखिए आर्ग्यूमेंट कनेक्टेड सीरीज ऑफ स्टेटमेंट, आर्ग्यूमेंट इसमें है देखिए ए कनेक्टेड सीरीज ऑफ स्टेटमेंट होती है। प्रेमाइज इंटेंडेड टू डिटरमाइन द डिग्री ऑफ ट्रथ एंड अदर स्टेटमेंट ऑफ कंक्लूजन। प्रेमाइज बन सकें, ये टर्म्स आगे हमने समझाने के लिए की थी, अगर आप समझ में ना आई तो बता देते हैं। ए स्टेटमेंट ऑफ प्रोपोजिशन होती है, यूजी ने आर्ग्यूमेंट, चलो ये हम बता चुके हैं। स्टेटमेंट डिक्लेरेटिव सेंटेंस होती है इसकी फॉर्म। तो ये हैं सब बताए हुए चीज़ें हैं। सोक्रेटिस ह्यूमन। नेक्स्ट देखते हैं लॉजिक, इमेडाइट रिफरेंस ड्राइव फ्रॉम द कंक्लूजन। देखिए इमेडाइट में और चलते हैं हम। इमेडाइट होता क्या है, इमेडाइट, इमेडाइट को हम शीघ्र भी बोल सकते हैं, शीघ्र वाला। अंतरानुमान कर सकते हैं इसको, वैसे शीघ्र ही पढ़ेंगे हम यहाँ, कोई जरूरी नहीं जल्दी से निष्कर्ष निकालना। इमीडिएट, मध्यस्थ, मध्यस्थ से निष्कर्ष निकालना, तो दोनों ही चीज़ें। चलिए इसको ऐसे ही जान लेते हैं। मेडिएट जो इन्फ्रेंस होता है, इन्फ्रेंस माने निष्कर्ष। हम निष्कर्ष कैसे निकालते हैं, निष्कर्ष, निष्कर्ष निकालना सीखेंगे अब। इमीडिएट, इमीडाइट कैसे, इमीडिएटली इससे ही बनाया वो शब्द, जल्दी से, शीघ्र। अंतरानुमान भी कह सकते हैं। तो इसको ड्राइव ए कंक्लूजन डायरेक्टली फ्रॉम ए सिंगल प्रेमाइज के द्वारा इसको हम निकालते हैं, ये समझ लिए। इमीडिएट रेफरेंस एक सिंगल ही प्रेमाइज होता है, सिंगल ही तुम्हारा स्टेटमेंट होता है, एक सिंगल ही तुम्हारा स्टेटमेंट होता है। अब प्रोपोजिशन के बारे में आप जानते हैं, कंक्लूजन, कंक्लूजन प्रेमाइज मिलकर जो है वो बना है तुम्हारा प्रोपोजिशन, उसके आधार पे तुम्हारा आर्ग्यूमेंट बन जाता है। समझ गए नहीं, मैं दोबारा समझाऊंगा इसको ब्लैक बोर्ड पे इस वीडियो के बाद। देखिए मेडिएटिव रेफरेंस रिक्वायर्ड 2 और मोर प्रेमिसेस,
मैं मेडिएटेड इन्फ्लुएंस के साथ दो और मोर आ जाती है। जैसा हमने कहा था ऑल डॉग्स आर एनिमल, सभी जो हमारे कुत्ते जो हैं जानवर है, और सम एनिमल्स आर डॉग, कुछ एनिमल्स तुम्हारे क्या हैं, कुत्ते हैं। तो ये हमने इसके इसके ऑल डॉग के आधार पर सम निष्कर्ष निकाल दिए। मेडिएटिव रेफरेंस क्या होते हैं, टू और मोर प्रेमाइसिस होती हैं, इसमें इंक्लूड यूजुअली इन्वॉल्विंग मिडिल टर्म भी होती है टू कनेक्ट आइडियाज, आइडियाज को कनेक्ट करने के लिए एक मिडिल टर्म भी होती है इसमें। देखा फर्स्ट मतलब मिडिल टर्म कौन कौन सी होती है दोनों वाक्यों में। जैसे आगे उदाहरण देखेंगे, टू कनेक्ट है ऑल मैन आर मॉर्टल, ऑल मैन आर मॉर्टल, सोक्रेटिस इज ए मैन, मैन देखिए मैन मैन दो बार आता है, मिडिल टर्म हो गई तुम्हारी, ठीक है। आगे देखते हैं, देयरफॉर सोक्रेटिस इज ए मॉर्टल। तो सुकरात, एक सुकरात के बारे में, सुकरात सुकरात कौन है, एक व्यक्ति है। अरे सुकरात एक व्यक्ति है, तो व्यक्ति इसमें आ गया मैन, इसमें मैन है, इसमें मैन है, तो मैन को हमने सुकरात के रूप में ले लिया। सुकरात इज ए मॉर्टल है, सुकरात एक नस्वर है। इमीडिएट इन्फ्लुएंस एग्जाम्पल, इमीडिएट रेफरेंस इन्वॉल्व द कन्वर्टिंग इन्वर्टिंग और चेंजिंग द क्वालिटी ऑफ ए स्टेटमेंट। देखिए इसमें इमीडिएट रेफरेंस में होता क्या है, तीन टर्म्स, तीन रूपों में होता है। कन्वर्टिंग, कन्वर्टिंग आपस में उसका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बदल देते हैं, इन्वर्टिंग उसको पलट देते हैं, चेंजिंग उसकी क्वालिटी बदल देते हैं। क्वालिटी इसकी चेंज की जा सकती है ऑफ ए स्टेटमेंट विदाउट नीडिंग ए सेकंड प्रेमाइज। तो इसको हम बाद में देखा कन्वर्जन, कन्वर्जन का मतलब होता है बदलना, कन्वर्जन बिल्कुल पलट देना। स्वैपिंग सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को बदलना एंड प्रेडिकेट को बदलना। स्वैपिंग सब्जेक्ट को आपस में चेंज कर सकते हैं, प्रेडिकेट को चेंज कर सकते हैं। प्रेमाइज, नो कैट्स आर रेप्टाइल, जैसे हम देख रहे हैं प्रेमाइज, अब इसका एग्जाम्पल है प्रेमाइज, नो कैट्स आर रेप्टाइल, कोई भी बिल्ली रेंगने वाला कोई जंतु नहीं है। कंक्लूजन क्या हो जाता है इसका, नो रेप्टाइल आर कैट्स, कोई भी रेंगने वाला जो है कोई भी बिल्ली नहीं है, कोई भी रेंगने वाला जंतु जो वो बिल्ली नहीं होते हैं। ओवरजन में चेंजिंग क्वालिटी में अफर्मेटिव नेगेटिव आ जाती है। इन रिगार्डिंग द प्रेडिकेट प्रेमाइज ऑल डॉग्स आर एनिमल, ऑल डॉग्स आर एनिमल। कंक्लूजन, नो डॉग्स आर नॉन एनिमल। तो इसे कंट्रापोजिशन या स्वैपिंग आ जाती हैं। हमें ये जानना जरूरी है कि ये मेडिएट रेफरेंस क्या होती है, और इतना हम यहाँ का भी अर्थ बता रहे हैं। आगे चलते हैं, मेडिएट इन्फ्लुएंस, मेडिएट और तुम्हारा इमीडिएट हमने ये टर्म बता दी हैं, तो बाद में इसका बृहत रूप में। अब कैटेगरिकल प्रोपोजिशंस देखते हैं, इसे फंडामेंटल कैटेगरिकल देख लें। कैटेगरी जैसे आपको पता होगा कैटेगरी, तो उसी से बनाइए। कैटेगरिकल प्रीपोजिशन इज ए फंडामेंटल स्टेटमेंट है, ये फंडामेंटल बुनियादी आधारभूत नीचे से निकल कर आने वाला। ये लॉजिक एंड एसर्ट्स ऑफ डिनाइज, या तो ये हाँ करता है या ना करता है, कैटेगरी या तो ना ही है चीज़ या है। कैटेगरी पोजिशन स्टेटमेंट लॉजिक है दैट एसर्ट्स में दृढ़ता के साथ किसी चीज़ का होना, और डिनाई से मना करता है, कहता है दैट ऑल या सम के रूप में कहता है। ऑल भी हो सकते हैं और कुछ मेंबर भी हो सकते हैं, और वन कैटेगरी एक ही कैटेगरी के व्यक्ति के बारे में बताया। सब्जेक्ट टर्म और अनइंक्लूडेड एनोदर प्रेडिकेट टर्म, दो टर्म होती है इसमें। दीज स्टेटमेंट्स, जो स्टेटमेंट होते हैं इसके, विच फॉर्म द बेसिस ऑफ डिडक्टिव सिलोजिज्म, जो डिडक्टिव सिलोजिज्म के बारे में उसका आधार, विच फॉर्म जो बनाते हैं कि डिडक्टिव फॉर्म होती है उसके आधार को ये बनाते हैं सिलोजिज्म। कंसिस्ट ऑफ क्वांटिफायर होते हैं इसमें, क्वांटिफायर का मतलब होता है कैटेगरिकल। क्वांटिफायर जो क्वांटिटी बताते हैं, जैसे कितने, सब, कम, ज़्यादा, सम, इस तरह के जो होते हैं वो होते हैं इसमें क्वांटिफायर। और सब्जेक्ट कपोला, आगे देखते हैं सब्जेक्ट हो गए, सब्जेक्ट के रूप में आते हैं क्वांटिफायर के रूप में। कपोला आर नॉट होते हैं, कपोला जोड़ने वाला, कपोला कहते हैं संयोजक, जोड़ने वाला कह सकते हैं। इसे प्रीपोजिशन इंग्लिश जैसा नहीं है। एंड प्रेडिकेट होता है बाद में। दे आर क्लासिफाइड बाय क्वांटिटी या क्वांटिटी यूनिवर्सल पार्टिकुलर ग्रुप में, क्वांटिटी अफर्मेटिव नेगेटिव भी हो सकता है। 4 स्टैंडर्ड फॉर्म्स होती हैं ए ई आई ओ। तो इसमें हम दोबारा बताएंगे बाद से, कैटेगरी पोजिशन में ये जानना जरूरी है, बस कुछ बातें बाकी हम आगे बताने वाले हैं। अब देख लेते हैं, इसे एक पिक्चर हमने दी है, ये पिक्चर के बारे में भी जान लेते हैं साहब ये है क्या। तो इसमें ये कैटेगरिकल प्रीपोजिशन आई थी, तो हम इसमें बता दें पिक्चर के द्वारा, फुल डिटेल में बताएंगे, यहाँ थोड़ा सा ही जानना जरूरी है।
देखिए हम किसी चीज़ को कह सकते हैं ऑल ए आर बी, या ऑल मैन आर बी, किसी तरीके से के लिए ऑल ए आर बी, तो सभी ए जो हैं वो बी हैं। क्या सभी ए बी हैं, सभी ए और बी हैं, क्योंकि हमने ये क्या चीज़ है, ए को अंदर रख दिया है। क्यों रख दिया है, क्योंकि बी है ना वो, इसलिए इस चीज़ को ए को उसके अंदर रख दिया गोले के धुन। मैंने सभी ए बी हैं, इस तरीके से हम कह सकते हैं। तो गोले में हमारे क्योंकि ए रखा है, सभी ए जो है बी हैं। और नेक्स्ट सभी ए बी नहीं है, नो ए आर बी, तो इनको अलग अलग क्या है भाई, हमारा क्रॉस इसका है ही ना, ए अलग है बी अलग है। अगर दोनों में कर देंगे तो हमें दोनों के गुण पा जाएंगे, इसमें दोनों के गुण पाए जा रहे हैं ए बी के, तो इसलिए ए और नेक्स्ट ये अलग अलग हैं। नो ए इज बी, ये समझेंगे हम इसी से वेन डायग्राम के थ्रू। नेक्स्ट आगे देखते हैं, सम ए आर बी, सम ए आर बी, तो कुछ ए जो हैं वो बी हैं, क्योंकि दोनों का क्रॉस कम्बिनेशन हो रहा है। देख सकते हैं क्रॉस कम्बिनेशन तुम्हारा कहाँ हो रहा है, ये तुम्हारे क्रॉस कम्बिनेशन है, ये तुम्हारा क्रॉस कम्बिनेशन है। तो क्रॉस कम्बिनेशन के द्वारा जो है दोनों में ए बी का मतलब आ रहा है, इसलिए ये जो तुम्हारा कॉमन है सभी के लिए। आगे देख लेते हैं। देखिए ये हो गया तुम्हारा सम ए आर बी पूछते हैं, इसमें सम ए आर नॉट बी, तो इसमें दोनों का ये हो गया सम ए आर। भाई ये तुम्हारा इस तरह मिला हो तो हम ऐसे भी तो कह सकते हैं, सम ए जो है कुछ, इसको भी कुछ मानते हैं हम, विशेष पार्टिकुलर कह सकते हैं, पार्टिकुलर। ये तुम्हारा ए ई आई ओ के रूप में भी इनको रखते हैं, दूसरे आप देखेंगे। तो सम ए आर नॉट बी, यानी कुछ ए जो है वो बी नहीं है, क्योंकि ये बी का कंपोजिशन अलग है, ये बी का अलग है, दोनों का अलग अलग डिवाइडेड है, क्योंकि बी अलग है ए अलग है। या हम इसको तो उलट पलट कैसा भी कह सकते हैं, बी जो है ए नहीं है, ए जो है बी नहीं है। क्यों, कुछ हिस्सा, तो कुछ हिस्सा हमारे दोनों हाँ, कुछ तो दोनों हैं कुछ दोनों नहीं। इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं, कई पॉइंट बनते हैं इसमें। कुछ ए जो है बी नहीं है, अब कुछ ए जो है बी है, ये भी कह सकते हैं इसे। वो क्यों, कुछ ए जो है बी है, क्योंकि बीच का ये पोर्शन आ रहा है आपका, दोनों को क्रॉस जो कर रहा है, उसको हम कुछ ए जो है बी भी कह सकते हैं, या कुछ बी जो है ए है, ऐसा भी कह सकते हैं। इस बात को ध्यान रखना, इसमें नहीं है पॉइंट वो, कि कुछ ए तुम्हारा ए है, कुछ ए जो है बी है, कुछ बी जो है ए है, कुछ ए जो है वो बी है, दोनों का क्रॉस है। अब इसमें ऐसा भी जो कह सकते हैं हम, कुछ ए बी नहीं है और कुछ बी जो है ए नहीं है। क्यों, क्योंकि कुछ हम या तो ज़्यादा से ज़्यादा भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि ज़्यादा पोर्शन है, आधा होगा तो आधा। ज़्यादा से ज़्यादा ए तुम्हारा बी नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा बी तुम्हारा ए नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं है तो फिर क्या है, कुछ है, अपने आप ही सब। ज़्यादा से ज़्यादा ए तुम्हारा बी नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा बी तुम्हारा ए नहीं है, ए नहीं है तो फिर क्या है भाई, कुछ तो है, कुछ ए बी है और कुछ तुम्हारा बी ए है, दोनों को यहाँ क्रॉस कर रहा है तीसरे नंबर पर। इसका चौथे का ये पॉइंट भी निकल कर आता है, क्योंकि कुछ की बात चले, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं है, वो कुछ तो है थोड़ा बहुत, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं है, तो कहते लो कुछ है। ऐसा मान लीजिए 1 रुपया में 54 तो है, 75% नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं है, तो वो यहाँ काम करता है इसमें। अब देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट इसका। तो यहाँ हमने ये कुछ टर्म्स बताई थी, अति महत्वपूर्ण टर्म्स हैं, इनको डिटेल से पढ़ेंगे। समझ में नहीं आया तो एक बार और इनको हम बता देंगे, स्टेटमेंट और उसके बारे में। चलिए अब कुछ जो है हम पॉइंट आपसे जो है यहाँ बोर्ड पर बताने वाले हैं, तो और थोड़ा बहुत इसको बता देते हैं हम। तो ये देख लेते हैं। देखिए ये तुम्हारा पोर्शन आ जाता है एंटीविसिनेट। हाँ भाई,
हम इस वीडियो में ही यही बता रहे हैं, बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो जो बनेगी उसमें बताएंगे डिटेल से कि क्या होता है, पूरी डिटेल से थोड़ा थोड़ा टॉपिक इम्पोर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक बनाते चलेंगे ताकि उस चीज़ को हम समझ सकें। हमारी वीडियो मैंने स्क्वायर ऑफ पोजीशन की बना दी है, उसे देख लेना, बहुत अच्छी तरीके से बताई है। फिर धीरे धीरे यही टॉपिक बताते चलेंगे। वेन डायग्राम बताऊँगा, वेन डायग्राम के थ्रू जो है कैसे करते हैं इन प्रश्नों को, डिडक्टिव इंडक्टिव रीजनिंग हम डिटेल से पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।